हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मैं तो अच्छी हूँ फ्रेंड्स। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। एक छोटा सा ब्लॉग मैं बनाना चाहती हूँ जिसमें कि मैं अपने दिल के मन की बातों को बताना चाहती हूँ आप सबको, कि मेरे मन में कुछ विचार ऐसे आते हैं जिससे मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली मेम्बर जैसे हैं। तो फ्रेंड, मैं कई बार ये सोचती हूँ कि जो इंसान जितना ज़्यादा अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करना चाहता है, अपने घर गृहस्थी को बचाना चाहता है, अपने जितना ज़्यादा जितना जानता है ना, उतना ही लोग उसे क्यों झुकाते रहते हैं। इंसान ये क्यों नहीं समझता है कि ससुराल में आने के बाद लड़की अपना मायका छोड़ के आई है, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के। सिर्फ ये देखिए, मेरी जिंदगी खराब हो गई, अपना परिवार को छोड़ के बस ससुराल में आती है। किस उम्मीद से आती है कि चलो मेरे माँ बाप तो पीछे रह गए, लेकिन ये मेरे नए माँ बाप बन गए। लेकिन सास ससुर ससुराल वालों के मन में ये सब क्यों लगा रहता है कि चाहे जितना कर लो अपनी तरफ से, चाहे जितना हम ऑफर डालें, लेकिन उन लोगों को बस जो नहीं करते हैं ना, वही लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो करते हैं उनको इंसान उतना ज़्यादा दबाता रहता है कि थोड़ा बहुत भी जब कभी छोड़ दो कि मन हो के चलो नहीं आज मैं न करने का, तो उसके बारे में तो इतनी सारी बातें हो जाएंगी, तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। और वही जब मायके की जब उनकी लड़की होती है, वो चाहे कुछ भी ना करे तब भी उनके लिए हमेशा अच्छी रहती है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों लोग करते हैं। ये तो चलो एक रीत चली आई है, लेकिन काफ़ी लोगों की किस्मत में इतना अच्छा लिखा होता है, काफ़ी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उन्हें मायके में भी नहीं देखना पड़ता, ससुराल में भी नहीं देखते हैं, वो कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बहुत तारीफ होती है, उनको लोग अच्छा समझते हैं। और जो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपने परिवार को बनाने के लिए, बहुत सेक्रीफाइस देते हैं, अपने आप को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं फैमिली में जोड़ने के लिए, और अपनी तरफ से दिल जान से मेहनत करते हैं कि चलो आज नहीं तो कल हमारी कुछ तो उम्मीदें होंगी। लेकिन पता नहीं, अगर एक काम भी छोड़ दिया जाए तो अरे भाई उसने वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो मुझे ये समझ आता, कई बार तो मुझे गुस्सा आती है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत सारे कहते हैं ना कि एक गवर्नमेंट जॉब लगना एक लड़की के लिए बहुत हिम्मत वाली बात होती है। हमने बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने ऐसा पता नहीं क्या उनको चाहिए था कि मेरी बेटी के बच्चों को कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा, ये जॉब करेगी, ये होगा वो होगा, तो उन्होंने मुझे जॉब नहीं करने दी। और आज एक समय ऐसा आया कि इतना बेकार मेरे साथ समय चल रहा है कि मैं कई बार मैं सोचती हूँ कि काश मैं जॉब कर लेती, तो आज मैं एक पैसे के लिए नहीं मुझे मोहताज होना पड़ता दूसरों का। अब एक समय, क्योंकि समय हमेशा एक साथ नहीं रहता ना हर एक की ज़िंदगी में। मान लो हमारा समय बहुत अच्छा था, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता था, एक नहीं पता होता ना कब किसका डूब जाए, तो हमारा बिजनेस के साथ ऐसा ही एकदम हमारी बिजनेस डूब गया एकदम अचानक से, समझ में नहीं आया ये कैसे क्या हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं जॉब कर रही होती ना आज, तो हमें चीज़ों के लिए, हमें थोड़ा थोड़ा किराया देने के लिए, थोड़े खर्चे देने के लिए हमें इतनी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ये चीज़ ससुराल वाले नहीं समझते कि इन लोगों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मैंने दी है, तो आज चलो इनकी कुछ समझे उस चीज़ को। लेकिन नहीं, उन्हें तो अभी भी वही चाहिए कि हमारी गुलामी करो, हमारी ये करो वो करो। पता नहीं इन लोगों के मन में क्या लिखा हो। कई बार मेरा मन करता है ना कि मैं सबको छोड़ के ना चली जाऊँ, दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। तो फिर सोचती हूँ कि फैमिली के लिए मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी करी, और फैमिली को छोड़ के जाऊँगी तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा पीछे से। तो ये सब चीज़ें सोच के मेरा मन करता है कि चलो, कई बार मन करता है कि अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर लेकिन मेरा गुस्सा ना, जब मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो जाता तो मेरा गुस्सा शांत करने का सिर्फ एक तरीका है। आज मैं बहुत रोई थी, मेरी आँखें भी सूज गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे चाहे कितना कुछ कर लो, इन लोगों के तो कुछ समझने वाला है नहीं। जो कुछ भी नहीं करते ना, उनके लिए बहुत तारीफ करी जाती है, उनकी बहू ऐसी है, उनकी बहू ऐसी, चाहे शादी में आते ही अलग हो गई। ज़िंदगी भर मैंने इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ बुराइयाँ। तो इसीलिए मैंने आँखें सूजी पड़ी थी, तो मैंने अपना मेकअप कर लिया और अपने दुख को एक आंसू के साथ बहा लिया उसको, और फिर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करी है कि चलो अब आगे कुछ अच्छा हो।
भगवान से प्रे करती हूँ कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ समय ना लाए जिससे कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँ। अभी मैं बहुत मुश्किल से खड़ी हुई, अपने आप को खड़ा किया है, तो उम्मीद करती हूँ कि भगवान हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। देखिए मेरे आंसू भी बह रहे थे, लेकिन मेकअप करने के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अपने आप को देख के अच्छा लग रहा है कि किसी के लिए नहीं तो अपने लिए तो हमें जीना है। भाई ज़िंदगी भगवान ने इतनी रेयर ज़िंदगी होती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है। जन्म जो होता है ना, पता नहीं अगला जन्म मनुष्य का हो, पशु का हो, किसका जन्म मिले। तो इसलिए ज़िंदगी को तो हम ऐसे गवा नहीं सकते दूसरों के लिए, और कुछ नहीं तो अपने लिए तो ज़रूर चाहिए। थैंक यू इतना समय देने के लिए और हमारे मन की बातें सुनने के लिए। हमें अच्छा लगा, हमारा मन कर रहा था कि हम किससे अपनी बात शेयर करें, लेकिन कोई फायदा नहीं किसी से शेयर करने का, इसलिए हमने अपना ब्लॉग बना लिया और अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।